नमस्ते, आप सभी कैसे हैं? वैसे तो सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आज आपके लिए एक कविता लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है चक्र। चक्र से वैसे तो आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ कि चक्र जो कविता है मेरे मतलब हम सभी के उन भावों को दर्शाती है जो हम सभी के जीवन में आते हैं। यह दौर सभी के जीवन में आता है और जिंदगी जब तक रहती है हम इन्हीं दौर से गुजरते रहते हैं। उसमें सभी तरह के दौर आते हैं, तो विधाता जो लिख देता है वो वही दौर हमारे जीवन में आता है और बस हम उन पर चलते रहते हैं जो हमें हमारे जीवन में लिख दिया है और हम उनसे संघर्ष करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम अपनी सफलताओं से सीखकर आगे बढ़ते हैं और असफलताओं से भी सीखकर आगे बढ़ते हैं। तो बस उसी भाव को, उसी मनोभावों को दर्शाती हुई मेरी कविता है, तो जो आपके हृदय को जरूर स्पर्श करेगी, ऐसा लगता है मुझे। तो सुनिएगा। चक्र जीवन का बड़ा है निराला, चक्र जीवन का बड़ा है निराला, बड़ा है निराला। कभी हंसना लिखा, कभी रोना लिखा, कभी हंसना लिखा, कभी रोना लिखा, कभी सफलता की सच्ची कहानी लिखी, कभी सफलता की सच्ची कहानी लिखी, कभी असफलताओं का दौर लिखा, कभी असफलताओं का दौर लिखा, कभी हंसना लिखा, कभी रोना लिखा। समय का फेर यूं बदलता रहा, यूं बदलता रहा। मतलब समय कभी एक सा नहीं रहता किसी के जीवन में। तो सुनिएगा आगे। समय का फेर यूं बदलता रहा, बदलता रहा। नंगे पांवों के संघर्षों की दास्तां भी लिखी, नंगे पांवों के संघर्षों की दास्तां भी लिखी, दास्तां भी लिखी। रच दिया है विधाता ने जो जीवन में सभी के, रच दिया है विधाता ने जो जीवन में सभी के। उनके कर्मों के लेखे जोखे की जिंदगानी लिखी, उनके कर्मों के लेखे जोखे की जिंदगानी लिखी। कभी हंसना लिखा, कभी रोना लिखा, कभी हंसना लिखा, कभी रोना लिखा। किसी के हिस्से में मौज से भरी रवानी लिखी, किसी के हिस्से में मौज से भरी रवानी लिखी, किसी के हिस्से में सूखी रोटियों की जिंदगानी लिखी, किसी के हिस्से में सूखी रोटियों की जिंदगानी लिखी, जिंदगानी लिखी। चक्र जीवन का बड़ा है निराला, कभी हंसना लिखा, कभी रोना लिखा। समय का फेर यूं बदलता रहा, यूं बदलता रहा। मतलब कभी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए कि ये जीवन का चक्र है। जो कहते हैं ना कि एक पड़ाव के बाद फिर बदलेगा, फिर बदलेगा। तो सभी के जीवन में समय बदलता रहता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सबको झेलना पड़ता है, सबको सहना पड़ता है, सबको उससे आगे बढ़ना पड़ता है। और ऐसा नहीं है हर समय हर किसी के जीवन में दुख ही दुख आते हैं, सुख ही सुख आते हैं। अगर सुख
अगर सूखी रोटी है तो घी भी मिलेगा। अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो सफलता भी मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी का जीवन खाली दुखों से ही भरा हुआ है, खाली सुखों से भरा हुआ है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनी तरह का संघर्ष करता है। जैसा जीवन विधाता ने दिया है वह उसी तरह का संघर्ष अपने जीवन में करता है, उससे आगे बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति बहुत खुश है। हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। बस हम अपनी समस्याओं को बड़ा मान लेते हैं और हम उनसे दुखी होते रहते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति संसार में कोई नहीं है कि जिसके जीवन में खाली सुखी ही है और खाली दुखी है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख दोनों पड़ाव आते हैं। तो आगे सुनिएगा। वक्त के खेल भी अनोखे हैं देखो, वक्त के खेल भी अनोखे हैं देखो, उम्मीदों से भरी विधाता की जिसमें रिवायतें लिखी, उम्मीदों से भरी विधाता की जिसमें रिवायतें लिखी, चक्र जीवन का बड़ा है निराला, कभी हंसना लिखा कभी रोना लिखा, कभी रोना लिखा कभी हंसना लिखा, कभी सफलता की सच्ची कहानी लिखी, कभी सफलताओं का दौर लिखा, दौर लिखा, समय का फेर यूं बदलता रहा, समय का फेर यूं बदलता रहा, यूं बदलता रहा, उम्मीदों से भरी विधाता की रिवायतें लिखी, उम्मीदों से भरी विधाता की रिवायतें लिखी, रिवायतें लिखी। तो इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए जीवन में। हम सभी के जीवन में सुख दुख चलते रहते हैं, ये पड़ाव है जिन्हें हमको पार करना है और आगे बढ़ना है। वैसे भी तनाव इस समय हर किसी के जीवन में है, तो मैं यही कहती हूँ कि हमेशा अपने जीवन में उम्मीद रखकर, विश्वास रखकर आगे बढ़ना चाहिए। और जो जीवन की आम समस्याएं जिनसे आप कभी ऐसा नहीं है कि ये आज खत्म हो गई तो कल को बहुत अच्छा हो जाएगा, ये तो चक्र हैं, चलते रहते हैं। इनसे आप अगर आप मानसिक रूप से तनावग्रस्त होंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, ना ही उससे समस्या का समाधान होगा। आप उम्मीद से आगे बढ़िए और अच्छा होगा इस विश्वास से बढ़िए, और बस इन्हें जीवन के घटनाएं मानकर आगे चलते रहिए। बस तभी आप सुखपूर्वक जीवन बिता सकते हैं। नहीं तो जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं, इनसे अगर आप या हम सब इन्हें अपने मानसिक रूप से हावी कर लेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना ही जिंदगी को जी पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कविता पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।